जब कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा था तब मैं वहीं पर मौजूद था, उसके कवरेज के लिए मैं पहुँचा था और मैंने वो प्रसंग भी सुना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदामा और श्री कृष्ण के प्रसंग का ज़िक्र किया था। तो सुदामा की भूमिका और श्री कृष्ण की भूमिका सबको पता है। लेकिन क्या कांग्रेस की नैया छोड़ने के बाद अब जब बीच मझधार में आप हैं, तो बीजेपी की नैया पर सवार होने वाले हैं? देखिए, भविष्य में क्या होगा इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में था तो मैं तो सोचता था कि भी मेरा कांग्रेस से कभी नाता नहीं टूटेगा, लेकिन धागा मैंने नहीं तोड़ा। धागा राहुल गांधी के जो चंडाल चौकड़ी है उन्होंने तोड़ा। उन्होंने इसलिए तोड़ा कि मैं राम की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था। अब राम की बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, राष्ट्र की बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। मैं अक्सर कहता था कांग्रेस के नेताओं से कि भाई आप अपनी सभाओं की शुरुआत में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। आप ही से एक सवाल करता हूं, कभी आपने राहुल गांधी जी को राम राम करते देखा है, वंदे मातरम बोलते देखा? आप उनकी पिछली 15 सालों की स्पीच निकालिए, कभी भारत माता की जय बोलते देखा है? क्यों नहीं बोलते? ये वो कांग्रेस है जो भारत माता की जय बोलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो सवाल इस बात का है कि सूरज पूरब से निकलता है, अब किसी को ना दिखाई दे तो ये उसका दोष है। भविष्य में क्या होने वाला नहीं, भविष्य भी आपको मालूम है। क्योंकि उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी बार आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम लिया, शायद उतनी बार पहले कभी किसी निजी कार्यक्रम में किसी का नहीं लिया। तो मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि इतनी करीबी आंखें हैं, सुदामा और कृष्ण जैसा संवाद गए, तो फिर क्यों ना बीजेपी का दामन? आपकी और बीजेपी की विचारधारा भी सेम है। सवाल इस बात का है कि पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किसकी भूमिका क्या होगी, ये तो डायरेक्टर सुनिश्चित करेगा। भविष्य के गर्भ में क्या है ये मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मेरा पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पे लगा।